हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की काउंसलिंग चल रही है, जिसमें पीआरटी और 6 to 8 है। और अगर बात करें हम लोग 9 to 10 की, तो पीआरटी और 6 to 8 की काउंसलिंग पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं। अब यहाँ पे आज जो लास्ट डे है, यानी कि देखा जाए तो जो 9 to 10 वाले कैंडिडेट हैं उनकी काउंसलिंग है। उसके बाद से 4 और 5 फरवरी को आपका पीजीटी की काउंसलिंग कराई जाएगी। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट, लगभग हजारों कैंडिडेट ऐसे हैं जो डाउटफुल में रखे गए हैं, यानी कि जिनका डाउटफुल नहीं है उनको भी डाउटफुल में रखा गया है। अब ये समस्याएं किस प्रकार से सॉल्व होंगी? अब ये समस्या आपका जो सॉल्व होगा वो री अपलोड डॉक्यूमेंट को लेकर के होगा। तो वही आज यहाँ पे हम वीडियो में बात करने वाले हैं और फुल प्रोसेस यहाँ पे आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप री अपलोड डॉक्यूमेंट कर पाएंगे। वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा। वहाँ पे जो है लगातार अपडेट आपको दी जा रही है। आपने देखा होगा कि लगातार कमेंट्स भी आते हैं आप सभी के कि हमारा ये वेब कॉपी हमने अपलोड कर दिया है, समस्या उत्पन्न हो रही है, बहुत सारे कैंडिडेट के डाउटफुल में रखा गया है। चलिए आपको सारा प्रोसेस बता देते हैं कि किस प्रकार से आपको यहाँ पे री अपलोड डॉक्यूमेंट करना है। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दें कि जब टीआरई 1.0 की भर्ती आपकी कराई गई थी तो वहाँ पे किस प्रकार से डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए थे और क्या महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पे रखा गया था, एक बार आप समझ लीजिए। जैसे दिया गया था कि सफल अभ्यर्थियों के अपलोड किए गए दस्तावेज यदि त्रुटिपूर्ण या अपठनीय हैं तो वे सही दस्तावेज पुनः अंतिम विस्तारित तिथि को जो है यहाँ पे 18 से लगा करके 30 तारीख तक यहाँ पे जो है आपकी डेट दी गई थी। अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं उनकी अभी डेट आई नहीं है, लेकिन प्रोसेस अगर बता देंगे आपको कि किस प्रकार से करना है, वो आप जो है पहले से करके बैठे रहेंगे तो सही रहेगा। देखिए यहाँ पे इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल साइट पर आपको यहाँ पे जाना है। ठीक है, अभी हम प्रोसेस बता रहे हैं आपको। उसके बाद लॉगिन ID ये तो हो गया, लेकिन आप सबसे महत्वपूर्ण चीज़ को यहाँ पे देखिए। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है कि लॉगिन करने के उपरांत जाकर के त्रुटि रहित एवं पठनीय प्रति अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज छाया प्रति 100 KB के तक का होना चाहिए। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति राजपत्रित, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरी यानी कि अटेस्टेड होना आवश्यक है। और साथ ही अपलोड करते समय राजपत्रित पदाधिकारी का नाम भी लिखना है। ठीक है, उसके पद नाम है कि किस कौन से पद पे हैं, पदस्थापन का स्थान एवं संपर्क संख्या पोर्टल पर अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। ये आपको इतनी जो प्रक्रिया है वो जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं उनका जो यहाँ पे री अपलोड डॉक्यूमेंट किया जाएगा, तो ये आपको प्रोसेस करना है। चलिए एक बार दिखाते हैं कि कैसे आपको करना है। यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हम लोग ऑफिशियल साइट पे हैं बीपीएससी के, और यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको देखिए, आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको यूजर नेम डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड आपका डालना है। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पे इंटर करना रहेगा। ठीक है, इतनी प्रक्रिया आपको करने के बाद, ठीक है, आप थोड़ा आप देखते जाइएगा ध्यान से। ठीक है, इतना आप जैसे ही करेंगे आपको इस प्रकार से इंटरफेस जो है देखने को मिलेगा। ये आपका पूरा डिटेल यहाँ पे खुल के आ जाएगा। ठीक है, आपने जब फॉर्म अप्लाई किया था, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और डाउनलोड डॉक्यूमेंट, ठीक है, डाउनलोड अपलोडेड डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आपका वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट है उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अपडेट जो है डॉक्यूमेंट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जैसे ही आप यहाँ पे अपडेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं आपको इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, इस प्रकार से चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे देखिए, अब देखिए जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पे अपडेट डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे अपडेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए इस प्रकार से जो है आपको देखने को मिलेगा इंटरफेस। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पे करना क्या है, ये पूरा जो है देखिए, अपलोड आइडेंटिटी PDF, अपलोड परमानेंट रेसिडेंशियल, अपलोड EWS कास्ट NCL, ठीक है, अपलोड फ्रीडम फाइटर, अपलोड जो है डिसेबिलिटी PDF, यहाँ पे सब कुछ प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, ये दी गई है। अब यहाँ पे आपको समझाते हैं इतनी प्रक्रिया, मतलब कि ये सारे चीज़ यहाँ पे देखने के बाद देखिए करना क्या है कि यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। और यहाँ पे देखेंगे आप तो ऊपर लिखा गया है कि नेम ऑफ अटेस्टिंग ऑफिसर और डिजाइनेशन विथ द प्लेस ऑफ पोस्टिंग, कॉन्टेक्ट नंबर उनका चाहिए। उसके बाद अपलोड यहाँ पे करना है, अपलोड PDF। ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई। और व्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे, तो ये आप देख रहे हैं कि नेम ऑफ अटेस्टिंग ऑफिसर का होगा, यानी कि जिससे आप यहाँ पे अभी आपको नोटिस में हमने दिखाया कि राजपत्रित अधिकारी से जो अटेस्टेड करवाना है उनका जो नाम यहाँ पे रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे
वो किस पद पे है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ठीक है, ये सारी जानकारी आपको वहाँ पे देनी है। उसके बाद उनका जो है कॉन्टैक्ट नंबर देना है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी यहाँ पे आप रिजर्वेशन विथ द प्लेस ऑफ पोस्टिंग रखे हैं, यहाँ पे शॉर्टकट में आपको चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। और यहाँ पे नेम ऑफ अटेस्टिंग ऑफिसर का नाम लिखना पड़ेगा, और ये जो किस पद पे हैं ये जो जानकारी को आपको देना है कि आपको शॉर्टकट में देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप उनका जो है मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद अपलोड पीडीएफ, यहाँ पे अपलोड पीडीएफ करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे सारा प्रोसेस आपको बता दे रहे हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि देखिए अभी आप लोग कुछ लोग कहेंगे कि टीआरई 3.0 के लिए अभी अपलोड का मौका नहीं दिया गया है। तो नहीं दिया गया है तो दिया तो जाएगा ही। आप पहले से सतर्क रहेंगे, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है और किस प्रकार से चीज़ें करनी है, ये कम से कम जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप, तो देखिए किसी पीडीएफ पे हम लोग यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंटरमीडिएट दिया गया है या बीएड दिया गया है, एमएड दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे अपलोड पीडीएफ जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार से जो है चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप पीडीएफ बना करके रखे होंगे, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि 100 KB में आपकी जो है पीडीएफ होनी चाहिए और पीडीएफ फॉर्म में ही आपकी जो है अपलोड की जाएंगी, ठीक है। ये 100 KB किस प्रकार से होगा इसको लेकर के भी हम बात कर लेंगे अभी कि आपको जो है 100 KB में कैसे करना है। तो यहाँ पे आप जैसे ही करेंगे तो आप इसमें आपकी फ़ाइल खुल के आ जाएगी। वहाँ से आप जो पीडीएफ बना के रखे होंगे 100 KB में, आपको यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद से यहाँ पे देखिए उसके बाद यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। ये अपलोडिंग का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। और प्रोसेस चलते ही यहाँ पे देखिए प्रोसेस चलते ही आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हो जाएगा। यहाँ देखिए जैसे अभी हमने इंटरमीडिएट के लिए बात किया था तो अपलोड पीडीएफ, और ये पीडीएफ आपका यहाँ पे अपलोड हो गया है। उसके बाद यहाँ पे जो व्यू दिखा रहा है आप यहाँ पे व्यूज पे क्लिक करके आप जो है यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको वहाँ दिखाएगा कि आपने क्या कुछ अपलोड किया है, ठीक है। अब यहाँ पे बारी आती है कि जो यहाँ पे अटेस्टेड ऑफिसर का नाम, जैसे यहाँ पे मान लीजिए राजेश कुमार हो गया, चिकित्सा एसीएस, ऐसे ही आपको शॉर्टकट में जो है लिखना है, ठीक है, कि वो किस पद पे हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो आपने अभी अपलोड किया है उसका वो पीडीएफ है, व्यू करके आप जो है वहाँ से क्लिक करके जो है देख सकते हैं सब कुछ, ठीक है। यहाँ देखिए तो इसी प्रकार से आपको सभी में करना है। जैसे यहाँ पे आप अगर पंचायती राज संस्थान नगर निगम आपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर आपको जो है आपकी वहाँ पे जाएगा पीडीएफ जहाँ पे आपने रखा है, ठीक है। तो वहाँ से आप जो है फिर से जो है इसको अपलोड कर पाएंगे। इसी प्रकार से सब में देंगे। देखिए अपलोड डिसेबिलिटी पीडीएफ हो गया, ठीक है। तो यहीं से यहाँ पे क्लिक करने के बाद ही आपको जो वहाँ पे अपलोड करने का मौका दिया जाएगा। बाकी ये सब थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो आप देख रहे हैं कि अटेस्टेड ऑफिसर्स का नाम, ठीक है, आपने जहाँ से भी कराएगा वहाँ पे अलग अलग रहेगा सबका, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे किस पद पे हुए हैं ये जानकारी। और उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो मोबाइल नंबर, ठीक है, ये मोबाइल नंबर आपको ज़रूर वहाँ पे फिलअप करना है जैसा कि आपको नोटिस में भी दिया गया है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। इतना करने के बाद जैसे ही आपने सब कुछ कर दिया, अब यहाँ पे जो है सबमिट एप्लीकेशन, ठीक है, आप नीचे आएंगे तो लिखेगा सबमिट एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से दिया रहेगा आपका। देखिए यहाँ पे आई हैव चेक्ड ऑल द इंटायर्स, नो फर्दर करेक्शन इज रिक्वायर्ड, सबमिशन बी एक्सेप्टेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें होने के बाद आपको इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे देखिए योर डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुल्ली, ठीक है, ये दिया रहा है यहाँ पे डियर कैंडिडेट डॉक्यूमेंट अपलोड डेट जो है सक्सेसफुली विथ बेस्ट विशेष बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। इस प्रकार से आपको चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए आप जब वहाँ पे सब कुछ कर लेंगे तो इस प्रकार से मैसेज आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे लोड पे करेंगे आप, ठीक है, क्लिक, और इस प्रकार से जो है चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक चीज़ और समझिएगा, ठीक है, अगर आप जो है इसको देखना चाहते हैं तो आप जो है उसे लॉग आउट कर दीजिएगा, ठीक है। लॉग आउट कर देंगे तो आपको जो फिर से जो वहाँ पे खुल के आ जाएगा, वहाँ से भी फिर से दोबारा आप चेक कर पाएंगे। बाकी इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, नेम ऑफ अटेस्टिंग ऑफिसर, डिजाइनेशन विद द प्लेस ऑफ द पोस्टिंग और मोबाइल नंबर, ये तीनों आपको जो है ज़रूर यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज़ को। और पीडीएफ जो आपकी होगी, ठीक है, पीडीएफ जो आपकी होगी वो 100 KB की ही होगी, ठीक है। उसको आप लोग बना लीजिएगा। बहुत सारे मतलब कि ऐप हैं वो वहाँ से बना करके जो है पहले से आप रेडी करके रखिए। ये नहीं कि आपको जो है आपको मौका दिया जाएगा तो पता चले आप जो है पीडीएफ बनाने में ही टाइम ख़त्म कर दिए और पता चले कि हो ही नहीं पाए। बाकी डाउटफुल तो आप देख ही रहे हैं कि मार्कशीट नॉट अपलोडेड यहाँ पे दिया जा रहा है, जिसमें यहाँ पे जो है कि डाउटफुल में रखा गया है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए फाउंड करेक्ट डाउटफुल में ब्लर को लेकर के यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट अपलोड इन प्लेस ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट,
तमाम तरह की समस्याएं हैं जो डिड नॉट अपलोड रिलेटेड डॉक्यूमेंट। तो आप खुद ही देख पा रहे हैं कि 2 ईयर डिप्लोमा अभी में बीएड जो है यहाँ पे अपलोडेड। तो ये समस्याएं हैं, बाकी आप लोग जो है जैसे बताए हैं हमने उसी प्रकार से आपको चीज़ें करनी हैं। और भी कई सारी डाउट हैं, देखिए यहाँ पे मार्कशीट नॉट अपलोडेड, तो तमाम समस्याएं हैं। आप सभी के लगातार यहाँ पे कमेंट्स भी आ रहे हैं। बाकी आपका कोई सवाल होगा तो कमेंट जरूर करिएगा इसके लिए। बाकी हमने प्रोसेस आपको बता दिया है कि आपको किस प्रकार से जो है यहाँ पे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग सभी डॉक्यूमेंट को जो भी आपको अपलोड करना है, ठीक है, उसको सबसे पहले केबी मतलब कि 100 केबी में जो है पीडीएफ बना करके उसको रख लीजिए फाइल, ठीक है। उसके बाद से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और जैसे ही आपको आएगा वहाँ पे, लेकिन आपको पहले अटेस्टेड कराना पड़ेगा, ठीक है। जैसे वहाँ पे दिया गया है अटेस्टेड ऑफिसर का नाम देना है, फिर डिजाइनेशन जो है प्लेस आप देना है कि वो मतलब कि कहाँ पे किस पद पे हैं, वो सारी जानकारी वहाँ देना है। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर, ये आपको जो है सारा कुछ करके जो है फिर पीडीएफ बना करके वहाँ पे रखनी पड़ेगी। बाकी कोई अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए, हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ आपके सवाल आ रहे हैं। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट के सवाल यही हैं कि डाउटफुल में अभी भी रखा जा रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट वेब कॉपी को जो है अपलोड किया है, लेकिन उनसे जो है ओरिजिनल मांगा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अगर बात करें दिक्कत है, क्योंकि जो हमने अपलोड किया था उसी पे तो वाटरमार्क और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख करके आएगा। तो ये प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा जब री अपलोड का मौका दिया जाएगा। और देखिए 5 तारीख तक ये प्रक्रिया आपकी चलेगी, यानी कि काउंसलिंग वाली। उसके बाद से जिनका जिला आवंटन नहीं हुआ है या जिनका अभी तक यहाँ पे अगर बात करें काउंसलिंग नहीं हुई है या काउंसलिंग छूट गई है, ऐसे कैंडिडेट को 5 तारीख के बाद ही जो है आपको यहाँ पे मौका मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से री अपलोड का ऑप्शन दिया जाएगा आपको यहाँ पे। तो आप लोग तैयारी में रहिए, मतलब कि जिनका भी री अपलोड की समस्या है